सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। oogenesis का जो टॉपिक है वो बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है क्योंकि है भी थोड़ा टफ, सच्चाई तो यही है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो oogenesis स्टार्ट कब से होती है? सबसे पहले चीज़ हमें याद रखनी है कि oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। जब कोई फीमेल अपने खुद एम्ब्रियो बनी हुई है ना, तभी से ही, जब वो फीटस की फॉर्म में है तब से ही उसका oogenesis स्टार्ट हो जाता है। व्हेन कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, मतलब कि जो ऊगोनिया होते हैं वो बन जाते हैं इन द फीटल ओवरी। जो बच्चे की ओवरी है, जो इतना छोटू सा बच्चा है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ ऊगोनिया बन जाते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड इट? लाइक कितना वियर्ड है ना। फिर क्या होता है? सो नो मोर ऊगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऊगोनिया जो है वो बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा। मतलब कि कोई भी गैमीट मदर सेल बर्थ के बाद एड ऑन नहीं होगी। नाउ अब ये जो ऊगोनिया बन गए, ये अपना सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं और एंटर करते हैं इनटू दी प्रोफेज 1 ऑफ दी मियोटिक डिवीजन में। तो ध्यान रखना है क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है जिसकी प्रोफेज 1 में आकर ये रुक जाते हैं। और किस फॉर्म में बन जाते हैं? यहाँ पर ये कहलाते हैं प्राइमरी oocyte। तो ध्यान रखेंगे प्रोफेज 1 में टेम्पररी अरेस्टेड हो जाते हैं। कौन अरेस्ट होता है टेम्पररी अरेस्ट? प्राइमरी oocyte। ठीक है, सो ऊगोनिया से क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और अंडरस्टैंड करते हैं कि ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल। अब हमारे पास मिलियंस ऑफ ऊगोनिया हैं, फिर वो क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गए। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब जब तक ये टेम्पररी अरेस्टेड हैं तब तक हम थोड़ी सी कवरिंग दे देते हैं, थोड़ी सी इनकी केयर कर लेते हैं। तो क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल जो है वो सराउंडेड इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। तो लाइक बर्थ होने के बाद अराउंड जो 10 से 12 साल का टाइम है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होते रहते हैं। अब चलो बात करते हैं कि प्यूबर्टी की स्टेज में आकर क्या होता है। एट प्यूबर्टी सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं ईच ओवरी में। सोचो जो मिलियंस थे वो प्राइमरी oocyte बने, धीरे धीरे वो सारे के सारे डीजनरेट हो गए और अब प्यूबर्टी में कितने बचे? सिर्फ 60,000 से 80,000। प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर ग्रैनुलोसा सेल और न्यू थीका सेल्स, और अब ये कहलाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। मतलब हमारी बॉडी को लगता है यार अब तो और कम बचे हैं, लाइक ओनली 60-80,000 फॉलिकल्स। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी इनको और कवरिंग दे देते हैं। तो उन्होंने दो कवरिंग दे दी और बन गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू दी टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल की स्पेशल बात ये होती है कि इसमें एंट्रम प्रेजेंट होता है। ध्यान कैसे रखोगे, टी से टर्शरी और टी आता है एंट्रम में भी। बेसिकली एंट्रम क्या होता है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। और जो हमने पढ़ी थी ये थीका सेल्स, ये क्या होती हैं? तो थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू द इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना के नाम से। ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी oocyte ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन द टर्शरी फॉलिकल। तो याद है जब बच्चा फीटस की फॉर्म में था उस टाइम पे प्राइमरी oocyte जो है वो बना था प्रोफेज 1 से, वहाँ पर वो टेम्पररी अरेस्टेड हो गई थी। बट यहाँ आकर प्यूबर्टी में आकर टर्शरी फॉलिकल के अंदर वो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या बनता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है, इसमें बनता है सेकेंडरी oocyte जो कि हैप्लॉइड होता है, और एक छोटी सी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है वो सारा का सारा बल्क न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म अपने आप रिटेन कर लेता है और इसमें कुछ नहीं बचता है। तो पोलर बॉडी अल्टीमेटली डीजनरेट ही हो जाती है। जो टर्शरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज हो जाता है इनटू दी मैच्योर फॉलिकल, या जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या रहता है? सेकेंडरी oocyte रहता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। अब सेकेंडरी oocyte तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहता है मेरे साइड ना एक लेयर बना दो जोना पेल्यूसिडा, जिससे आके स्पर्म करेगा इंटरेक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ ग्राफियन फॉलिकल एक दिन हो जाता है रप्चर और निकल आता है, रिलीज हो जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte जिसको हम बोलते हैं ओवम, और ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। फिर क्या होता है, अब ओव्यूलेशन हो गया, अब क्या होगा? अगर मेल और फीमेल में क्वाइटस होता है तब क्या होगा? व्हेन स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब जो सेकेंडरी oocyte बना था बाय द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अगर
स्पर्म उसके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है तब होता है सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन अकर्स। दैट्स वाई बोला जाता है कि भाई जो एक फीमेल है वो एक मेल के बिना इनकम्प्लीट है। मतलब कि अगर कभी भी फीमेल और मेल दोनों का स्पर्म और ओवन सेकेंडरी oocyte नहीं मिले तो उनके अंदर सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो है वो भी अनइक्वल होता है और बनती है इससे सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाती है और बनता है हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम ऊटिड भी बोलते हैं, जो कि स्पर्म के साथ कनेक्ट होकर बनाता है जाइगोट और आगे का प्रोसेस होता है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।